कैसे ये बाल जितनी पतली तारें दुनिया को जोड़ती हैं। ये केबल्स देखने में येलो और ब्लैक रंग की होती हैं और इनकी मोटाई होस पाइप जितनी होती है, लेकिन असल में इनके बीच से गुजरने वाली फाइबर ऑप्टिक केबल बाल जितनी पतली होती है। तो सवाल उठता है कि इतनी पतली तार के जरिए इतना ज्यादा डाटा कैसे ट्रांसमिट किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक केबल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसका कोर है, जो कांच या प्लास्टिक से बना होता है। यह कोर वह माध्यम है जिसके बीच से लाइट गुजरती है और डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स में लेकर ट्रैवल करती है। डाटा ट्रांसमिशन की प्रक्रिया इस प्रकार होती है। कंप्यूटर में मौजूद डाटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल से लाइट सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। यह काम ट्रांसमीटर करता है, जो लेजर लाइट या एलईडी का इस्तेमाल करता है। यह लाइट सिग्नल पल्सेस की सूरत में ट्रांसमिट किया जाता है, जहां लाइट पल्स 1 को दर्शाता है, कोई पल्स न होना 0 को दर्शाता है। कोर के बाहर एक लेयर होती है जिसे क्लैडिंग कहा जाता है। ये क्लैडिंग लाइट को कोर के अंदर बनाए रखने का काम करती है। अगर लाइट कोर के बाहर निकलने की कोशिश करती है तो क्लैडिंग इसे वापस कोर में बाउंस बैक कर देती है। इस प्रक्रिया को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। लेकिन लंबी दूरी पर यह लाइट सिग्नल कमजोर हो जाता है। इसे बूस्ट करने के लिए हर 100 किलोमीटर पर रिपीटर्स लगाए जाते हैं, जो सिग्नल को फिर से मजबूत कर देते हैं। ओशन में पावर सोर्स न होने की वजह से इन रिपीटर्स को पावर देने के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल में मौजूद कॉपर लेयर से 1 लाख वोल्ट्स का डीसी करंट भेजा जाता है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स एक समय में कई सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने की क्षमता रखती है। इसे वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग WDM कहा जाता है। इसमें विभिन्न रंगों की लाइट वेवलेंथ्स के जरिए डाटा ट्रांसमिट किया जाता है। हर रंग में अलग अलग डाटा पैकेट्स होते हैं। लाइट की स्पीड लगभग 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसका मतलब है कि डाटा पलक झपकते ही हजारों किलोमीटर दूर पहुंच सकता है। जब डाटा गंतव्य तक पहुंचता है तो फोटो डायोड या फोटो डिटेक्टर इसे दोबारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देते हैं। फिर कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस इसे ग्राफिक्स या किसी अन्य फॉर्म में रिकंस्ट्रक्ट कर लेती है। कोर की सुरक्षा के बावजूद सबमरीन केबल्स को अक्सर अर्थक्वेक्स, शार्क अटैक्स या समुद्र के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट से नुकसान पहुंचता है। लेकिन सबसे बड़ी वजह फिशिंग ट्रॉलर्स है। कुछ जहाज ओशन फ्लोर पर जाल फेंककर मछलियां पकड़ते हैं। यह ट्रॉल डोर के साथ जुड़ा होता है, जो समुद्र की सतह पर घसीटा जाता है। जब यह गलती से सबमरीन केबल से टकरा जाता है तो यह केबल को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। अब आप सबके मन में एक ही सवाल आ रहा होगा, इतने विशाल और बंजर समुद्र के बॉटम में अगर सबमरीन केबल डैमेज हो जाए तो इसे ठीक कैसे किया जाता है? यह तो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले यह कैसे पता लगाया जाता है कि हजारों किलोमीटर लंबी वायर कहां से डैमेज हुई है? आजकल की मॉडर्न सबमरीन केबल्स सिर्फ 1 इंच मोटी होती हैं। इनका 1 किलोमीटर लंबा हिस्सा लगभग 1400 किलोग्राम वजन का होता है, यानी एक सेडान कार जितना भारी। समुद्र में इंस्टॉलेशन के लिए हजारों किलोमीटर लंबी वायर वन पीस में विशेष शिप्स की मदद से समुद्र के बॉटम पर बिछाई जाती है। पूरी रिसर्च के बाद जब एक विशेष एरिया चुना जाता है तो बड़े बड़े केबल रोल्स शिप में लादकर उस लोकेशन पर लाए जाते हैं। एक स्पेशल रोबोटिक मशीन जो समुद्र के फ्लोर पर चलने में सक्षम होती है का इस्तेमाल करके फ्लोर को 1 मीटर गहरा खोदा जाता है। इसी खाई में केबल बिछाई जाती है। यह काम बहुत ही धीमी गति और सावधानी से किया जाता है। एक उदाहरण, यूएस और यूरोप के बीच बिछाई गई 6600 किलोमीटर लंबी वायर को इंस्टॉल करने में करीब 2 साल लगे थे। जब एक शिप में रखी वायर खत्म हो जाती है तो नई केबल से भरी दूसरी शिप को बुलाया जाता है। पहली वायर का सिरा नई वायर से जोड़कर आगे का काम शुरू किया जाता है। इंस्टॉलेशन का सबसे बड़ा दुश्मन मौसम है। अटलांटिक ओशन में साल भर तेज हवाओं का सिलसिला चलता रहता है। ये हवाएं कब समुद्री तूफान का रूप ले लें कोई नहीं जानता। अक्सर यहाँ कैटेगरी 1 के हरिकेन बने रहते हैं। जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था उस वक्त भी अटलांटिक में एक कैटेगरी 1 हरिकेन था, जो फोरकास्ट के मुताबिक 23 अगस्त को आयरलैंड के तट पर पहुंचने वाला था। तेज तूफान और खराब मौसम की वजह से कई दिनों तक इंस्टॉलेशन का काम रोकना पड़ता है। सबमरीन केबल्स के दोनों एंड पॉइंट्स पर डेटा सेंटर होते हैं, जो 24 घंटे 7 दिनों तक केबल की गतिविधियों को मॉनिटर करते हैं। जैसे ही दोनों पॉइंट्स का कनेक्शन टूटता है, इसका मतलब होता है कि समुद्र के बीच में केबल टूट गई है। लोकेशन पिन पॉइंट करने की प्रक्रिया ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर OTDR नामक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। यह डिवाइस केबल के दोनों सिरों से लाइट पल्स भेजती है। टूटी हुई जगह से यह पल्स बाउंस होकर वापस आता है। पल्स के वापस आने में लगने वाला समय और सिग्नल की मजबूती के आधार पर यह पता लगाया जाता है कि केबल कितने किलोमीटर के बाद डैमेज हुई है।
यही प्रक्रिया दोनों सिरों से दोहराई जाती है ताकि लोकेशन को वेरीफाई किया जा सके। एक बार लोकेशन पिन पॉइंट हो जाने के बाद रिपेयर का काम शुरू होता है। सबसे पहले केबल में छोड़ा गया डीसी करंट बंद किया जाता है। इसके बाद आरओवीज रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स को समुद्र के बॉटम पर भेजा जाता है। ये आरओवीज केबल का फिजिकल इंस्पेक्शन करते हैं। टूटी हुई केबल को काटकर इसे समुद्र की सतह पर मौजूद शिप तक लाया जाता है। केबल का वह हिस्सा जो डैमेज हो गया हो उसे काटकर वहां एक नया पीस लगाया जाता है। फाइबर ऑप्टिक केबल का कोर जो गिलास से बना होता है को जोड़ना बहुत ही एहतियात का काम होता है। टूटी केबल को जोड़ने की प्रक्रिया गिलास कोर को इस तरह से जोड़ा जाता है जैसे वह वन पीस हो। इस प्रक्रिया को स्प्लाइसिंग कहा जाता है। अगर केबल कम पड़ रही हो या समुद्र का बॉटम बहुत गहरा हो तो पहले एक हिस्से को सतह पर उठाया जाता है। इसके बाद उसमें एक्स्ट्रा वायर जोड़कर इसे दोबारा नीचे बिछा दिया जाता है। यही प्रक्रिया टूटी हुई वायर के दूसरे छोर पर भी दोहराई जाती है। सबमरीन फाइबर ऑप्टिक केबल्स कैसे काम करती हैं, उनकी इंस्टॉलेशन और रिपेयर कैसे होती है, इसके बारे में अब तक शायद आपके कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे भरपूर लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके प्यार भरे कमेंट्स का हमें हमेशा इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।